जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर शहर के लोकप्रिय व करिश्माई नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के निधन की खबर पूरे राजनीतिक और सामाजिक गलियारों को गहरे शोक में डुबो दिया। वर्षों तक जनता की सेवा और विकास कार्यों में अग्रणी रहे प्रकाश जायसवाल के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए विभिन्न दलों के नेता, सामाजिक संगठनों, उद्योगपतियों, फिल्म जगत व आमजन की भीड़ लगातार उमड़ रही थी। राजनीति में मतभेद भले रहे हों मगर प्रकाश जायसवाल के निधन पर सत्ता विपक्ष के नेता एक साथ दिखाई दिए। भाजपा और सपा के दिग्गज नेता श्रद्धांजलि हेतु करके पहुंचते नजर आए। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश जायसवाल केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि सभी विचारधाराओं का सम्मान करने वाले मिलनसार और सर्वप्रिय व्यक्तित्व थे। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। उन्होंने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि कानपुर की प्रमिला पांडे भी पहुंची, फूल अर्पित कर उनके चरणों में नमन किया है और भावुक होते हुए बोली है। इस श्रद्धांजलि सभा में फिल्म जगत की ओर से प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जाने माने फिल्म एक्टर रजा मुराद मुंबई से विशेष रूप से कानपुर पहुंचे। श्रद्धांजलि स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक, आमजन लगातार पहुंच रहे थे। लोगों की आंखें नम थी और हर कोई एक ही बात कह रहा था कि श्री प्रकाश जायसवाल जैसा कोई नेता मिलना मुश्किल ही होगा। लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता के रूप में जो छाप छोड़ी वह आने वाली पीढ़ियों को लिए प्रेरणा देगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों, विकास कार्यों व जनहित प्रयास सदैव याद रखे जाएंगे। कानपुर आज गहरे दर्द में है क्योंकि उसने केवल एक नेता नहीं बल्कि एक संवेदनशील जनसेवक और सम्माननीय व्यक्तित्व और सच्चा रहनुमा खो दिया है। बहुत बहुत ही दुखद समाचार है। मैं एक विवाह में शामिल होने के लिए आया था, विवाह समारोह में, और मेरा इरादा था शाम को जायसवाल जी से मिलने का। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कानपुर आया हूं और जायसवाल जी से मैंने खुद से आके भेंट ना की हो, लेकिन सुबह सुबह मुझे ये दुखद समाचार मिला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जाना तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग दौलत कमाते हैं, कुछ लोग शोहरत कमाते हैं। इन्होंने जो इज्जत कमाई है, जो इन्होंने विश्वास कमाया है जनता का, पार्टी का, बतौर एक मंत्री होने का, वो बहुत कम लोगों ने कमाया है। तो बहुत इज्जत कमाई है, बहुत विश्वास कमाया है, और मैं बस अपनी श्रद्धांजलि देने आ गया। विडंबना की बात यह है कि हमेशा मिलता था, वो मेरा स्वागत करते थे, आज ऐसा नहीं है, तो बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत बड़ी क्षति है, ये हम सब का बहुत बड़ा नुकसान है। एक अच्छा इंसान चला गया, एक अच्छा व्यक्ति चला गया, एक अच्छा किरदार चला गया, यही कह सकता। श्री प्रकाश जी के प्रति एक मेरे मन में व्यक्तिगत सम्मान था, हमारे पारिवारिक संबंध थे। राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बाद भी एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार और विश्वास हमेशा साथ रहा। श्री प्रकाश जी को कानपुर के जनमानस का विश्वास प्राप्त था। वो मेयर रहे, 3 बार सांसद रहे, तो स्वाभाविक है जनता का विश्वास उनके साथ। उनके ना रहने से कांग्रेस पार्टी ने तो एक लीडर खोया है, लेकिन कानपुर ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा और सज्जन नेता भी खोया है। तो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। भगवान से प्रार्थना है कि उनके जी का निधन हुआ है, कितनी देखिए, मुझे कहने में जरा सा संकोच नहीं है। आदरणीय श्री प्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कानपुर के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया, और उनके दुखद में पूरा कानपुर निश्चित तौर से शोकाकुल है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जी का निधन हो गया है, कितनी दुखद। कानपुर में राजनीति के युग कांत हुआ है। वो अपने आप में राजनीति की पूरी पाठशाला थे, और जिस प्रकार से पूरे कानपुर के लोग उनको चाहते थे, उन्होंने हमेशा निष्पक्ष होकर काम किया, कानपुर के हित के लिए काम किया। कभी जात और धर्म और क्षेत्र के बंधन में वो नहीं बंधे। ऐसे विराट व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश में कानपुर का नाम रोशन किया। उनकी बहुत ज़्यादा एक बड़े नेता भी थे शहर में, और बहुत उनसे पापा के संबंध भी रहे थे हमारे ससुर साहब के, तो एक पारिवारिक संबंध भी थे उनसे।
बहुत क्षति है उनके जाने से और बहुत दुख है। उनके परिवार से हम मिले, उनकी बेगम से। देखिए, श्री प्रकाश एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, हमारे लिए मेरा बड़े भाई थे। मैं उनको हमेशा अपने भाई के रूप में, संरक्षक के रूप में समझा और हमारे क्या कहते हैं सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे।